मंडल और उनके ग्रह के बारे में बात करेंगे। देखिए इस पूरे सेशन में फोटो, ये जो चित्र है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा दिमाग ना चित्रों को बहुत अच्छे से याद रखता है। कभी कोई भी पिक्चर देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, आपको फटाक से याद हो जाता है, इवन डायलॉग तक याद हो जाता है। तो अगर आपको ये फिगर याद हो जाता है, ठीक है, तो आपको ज़िंदगी में कुछ याद नहीं करना पड़ा। आप इस चित्र को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, इससे आपको कुछ और नहीं याद करना पड़ेगा। ओके, तो हाँ, एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि आज बाराबंकी में एक दिन में 92 केसेस आ गए हैं कोरोना वायरस के, तो बहुत ही स्थिति गंभीर है। तो मैं हमेशा की तरह, जैसे मैं बीच बीच में संदेश देता रहता हूँ कि आप लोग जो है सावधानी बरतिए, हालात बहुत गंभीर हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने गंभीर हालात हैं। इसीलिए अपने ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी घर में अगर एक कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो पूरे घर का परीक्षण होता है, पूरा आपका मोहल्ला सील कर दिया जाएगा। इवन हो सके तो घर में ही रहिए, मत निकलिए आप बाहर, क्योंकि अगर घर में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया तो समझ लीजिए आपके जितना परिवार है, मोहल्ले के आसपास लोग, इवन कोई आया गया होगा, जहाँ जहाँ व्यक्ति गया होगा, सब लोग हो सकते हो। तो इसीलिए कहा रहा हूँ बार बार कि अपने आप का ध्यान रखिए, ठीक है। तो वापस आ जाता हूँ मैं इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में मैंने देखिए बना रखा है, पूरा सौर मंडल है। सौर मंडल में सूर्य है, उसके 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये चक्कर कैसे लगाते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये देखिए, ये पथ है इसका। देखिए जब भी ये ग्रह होते हैं ये अपना पथ नहीं बदलते, इनका पथ सेम रहता है। अभी मैं कहीं, एक सर थे, वो एक्टिविटी करा रहे थे, उन्होंने चूने से बना दिया था पथ और सूर्य ग्रहण बता रहे थे और सौर मंडल के बारे में। तो उन्होंने ऐसा किया, ये सूर्य बनाया, उसके बाद एक मतलब गोल गोल सब बनाते चले गए, ठीक है। ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर सब में ग्रह रखते चले गए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये ग्रह होते हैं ना, ये ग्रह जो होते हैं वो गोल गोल चक्कर नहीं लगा रहे हैं, इनका पथ कुछ ऐसा होता है। जो सूर्य है तो ये ऐसे ऐसे, ये मिलते नहीं है, सबका अलग अलग सिस्टम है पूरा, ठीक है। और ये ऐसे दीर्घ वृत्ताकार की बात होती है, ना कि वृत्ताकार। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जो ग्रह होते हैं सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वो गोलाकार चक्कर नहीं लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। और इनका पथ नहीं बदलता है, ये ना एक दूसरे से टकराते हैं। ये कल ही मैंने बताया था कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ये लोग, अपना एक सिस्टम है पूरा कि अपने रास्ते पे ही जाएंगे, ठीक है। दौड़ की जो रैली होती है उसमें बना दिया था रास्ता कि अपने रास्ते में गाड़ी दूसरे में जाएंगे तो फाउल हो जाएगा। ओके, तो ये बात कर लेते हैं, ठीक है। एक ग्रह और था, यम कहते हैं थे उसको, लेकिन जो परिभाषा कहती है ग्रहों की, उस परिभाषा में खरा नहीं उतरा और उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो हमारे ग्रह हैं, बुध है जिसको मरकरी कहते हैं, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मार्स, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। इनका नाम कैसे याद करेंगे आप, ठीक है। देखिए मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मैंने किया, लेकिन सबसे बढ़िया ये होता है कि आप ट्रिक्स याद करिए, बनाइए, क्योंकि किसी दूसरे की ट्रिक्स जब आप याद करोगे ना तो भूल जाओगे, पक्का है, श्योर है, भूल जाओ, कितनी ट्रिक्स याद कर लोगे। लेकिन जब कोई ट्रिक अपने आप बनाएंगे आप तो वो याद रहेंगी, ठीक है। जैसे मैंने बनाई थी, कोई बुरा नहीं मानेगा। मैंने क्या किया था, इसका बी ले लिया, इसका एस ले लिया, इसका पी ले लिया, इसका में कर लिया, इसमें कर दिया बहुत, और ये कर दिया से, और ये कर दिया अरुण, इसका तो नाम ही है वरुण। मैंने ट्रिक क्या बनाई, मैंने बनाई BSP में बहुत से अरुण वरुण हैं, ठीक है। ये मेरी है, मैं कुछ चाहे जितना बुढ़ा हो जाऊंगा पर मुझे इन ग्रहों के नाम याद रहेंगे और सीक्वेंस से याद रहेंगे। आप कोशिश करिए, आप बनाइए ट्रिक्स, कैसे याद करेंगे, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। जैसे ये मैंने बनाया तो मुझे परमानेंट याद रहने वाला है, ठीक है। BSP में बहुत से अरुण वरुण हैं, ठीक है। BSP बुध, S से शुक्र, P से पृथ्वी, M से मंगल, माँ से मंगल, बृहस्पति, बा है और दोनों आ गए बृहस्पति, सा से शनि
आ से अरुण अणु है। तो ये मैंने याद किया था, बृहस्पति में बहुत से अरुण अणु हैं, ठीक है। इसे क्रम भी याद हो गया। बीएसपी तो जानते ही हैं, पार्टी है, ठीक है, मायावती जी की पार्टी है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। बीएसपी में बहुत से अरुण अणु हैं, ठीक है। आप अपना जो भी बनाइएगा, मुझसे तो ये सीक्वेंस याद हो गया। बीएसपी में बहुत से अरुण अणु हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। और देख लीजिए, देखिए इस चित्र से आपको 40-50 इवन जो मैं नहीं बताऊंगा आप भी समझ के बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं। तो पूरे सौरमंडल में आपको ये चीज़ याद, फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए, ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश के नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने पिछले में बताया था कुछ इनर होते हैं और कुछ आउटर, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ तक का जो भाग होता है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और इसके बाद वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। इतनी बात हो गई, इसको हटा देते हैं। देखिए आज का जो पूरा मेरा वीडियो है इसमें लिखना आपको है, मैं केवल फिगर बनाऊंगा, ठीक है। लिखना आपको है, क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन के सवाल दीजिए। देखिए जितना मेहनत आप करोगे ना उतना आपको आएगा, जितना मेहनत मैं करूँगा उतना मुझे आएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ, 10 मिनट वीडियो बनाने के 1.5 से 2 घंटा मुझे सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि मैं आज क्या बढ़िया से बताऊँगा। इसी तरह तो मुझे आ रहा है, ठीक है, मतलब मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। इवन मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया था, मुझे तैयार हो रही। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको आएगा, ठीक है। ज्ञान तो ऐसा है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का तक का हो गया आंतरिक और इसके बाद हो गया बाहरी, ठीक है। अब इनके आकार की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ याद नहीं करना, इनका जो आकार का मैटर है, इधर का, यहाँ से इधर की बात कर लेंगे। ये सारे सीक्वेंस में है, ये सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। तो ये क्रम से हैं छोटे हुए, ठीक है। ये सबसे बड़ा, छोटा, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए इसके बाद हमारी आती है पृथ्वी। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये मैंने बना कर बता दिया। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दो और यहाँ भी थोड़ा सा मिटा देता हूँ। आज के सेशन में कुछ लिखना आपको है, ठीक है। तो सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। बृहस्पति, मैंने वहाँ बृहस्पति लिखा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारी आती है सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। अब सबसे छोटा बड़ा तो आपको याद ही कर लोगे ना, बृहस्पति सबसे बड़ा है, बुध सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मंगल के बाद, बुध से पहले क्या था? मंगल। तो मंगल के बाद आया बुध, ठीक है। देखिए पांचवा ग्रह कौन सा है आपका? पृथ्वी। उसके बाद बचा क्या? एक ही बचा, शुक्र। तो ये हो गया सीक्वेंस, ठीक है। तो ये लाइन से हैं क्रम से। उसके बाद आपका पांच से पृथ्वी, 5 से 5, यानी पांचवा ग्रह क्रम से आप जब रखेंगे अवरोही क्रम में, तब आपका आएगा पृथ्वी, ठीक है। ये अवरोही की बात हो रही है। अवरोही मतलब सबसे बड़ा से घटते हुए क्रम में। सबसे छोटा आपका है बुध, ओके। तो ये पृथ्वी का शुक्र है, फिर मंगल के बाद बुध। ये इनका सीक्वेंस याद कर लिए। मंगल के बाद कौन सा दिन आता है? बुध आता है, ओके। कभी कभी होता है कि क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 कभी कभी पूछ लेता है कि सूर्य से 8वां ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो बता दोगे वरुण है, 7वां ग्रह अरुण है, 6ठा ग्रह शनि है, 5वां ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। चौथा ग्रह मंगल है और पृथ्वी है, शुक्र है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से नंबर पे कौन सा ग्रह आता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये काम कर सकता है, ठीक है। और देख लीजिए कलर के बारे में बात कर लेते हैं। कलर देखिए पृथ्वी का नीला है, सबको पता है बचपन से। पानी है, ओके। चलिए इससे बात नहीं करते, ओके। शनि देव को जानते हैं आप? शनि देव कैसे? काले थे,
है, सनी देओल काले थे। अभी सीरियल में देख लीजिए सनी देओल को हमेशा काला बनाया जाता है। ओके, तो शनि का कलर कैसा है? काला है। ओके, मंगल किनका दिन है? हनुमान जी का। हनुमान जी पे टीका लगता है लाल, वो भी कैसे थे? लाल। मूर्ति भी आप देखे होंगे कि हनुमान जी की जो मूर्तियाँ होती हैं हमेशा लाल होती हैं, इनका रंग होता है लाल। मंगल का है लाल रंग, ठीक है। और मंगल का लाल हो गया। क्यों? देखिए अभी मैं ये बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्रहों को डिटेल करेंगे कि ग्रह की खासियत क्या है, ठीक है। और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसको हम लोग सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी और शुक्र ये दोनों बिल्कुल इतने सिमिलर हैं, साइज में भी सिमिलर है, मैं बना नहीं पाया हूँ सिमिलर, लेकिन साइज में इतने सिमिलर हैं कि पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, मैं बता चुका हूँ कि इसमें लिखना आपको है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। तो इनकी इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, ये बहुत चमकीला है। बृहस्पति आ लीजिए, बृहस्पति ये पीला है, ठीक है। बृहस्पति, पति पीला, पति जिसके पति हमेशा पीला रहता है, शर्मिंदा से पीला पीला रहता है, पत्नी के सामने हमेशा पति की चलती तो है नहीं, तो पीला रहता है, ठीक है। अरुण है हरा, तो ये लगभग ग्रहों के नाम भी हो गए। ओके, अब और बात कर लेते हैं, सबसे करीबी ग्रह कौन सा? सबसे करीबी ग्रह आपका कौन सा है? बुध। ओके, सबसे दूर वाला वरुण। अभी पूछ लेता है कि सूर्य से 5वें नंबर पर ग्रह कौन सा है? अगर आपके दिमाग में बात बैठी है तो 5वें नंबर का ग्रह कौन सा है? देखिए, बृहस्पति। ये भी पूछ लेता है, ठीक है। अभी देखो बृहस्पति की बात हो गई सबसे बड़ा। देखिए हर जो ग्रह है यूनिक टाइप का ग्रह है, ठीक है। इसकी यूनिकनेस ये है बहुत दूर है, इसकी यूनिकनेस ये है ये बहुत पास है। शुक्र की यूनिकनेस ये है कि ये बहुत ही चमकीला। पृथ्वी तो हमारी यूनिक है ही है क्योंकि इस पे जीवन है। ओके, मंगल पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं जाने के लिए, मार्स पे बहुत कोशिश चल रही है सबकी कि हाँ मार्स पे जाएं। फिलहाल तो कोरोना वायरस से बच गए, तो ठीक है। तो अब और बात कर लेते हैं, सूर्य के चक्कर कौन जल्दी से कट से लगा लेगा। तो देखिए ये सबसे पास है, ठीक है। तो ये पास है, तो इसको जो है चक्कर जो है दूरी कम तय करनी पड़ेगी। जब दूरी कम तय करनी पड़ेगा तो ये फट से चक्कर लगा लेगा। दूरी कम होगी तो फट से चक्कर लगा लेगा। इस महाशय का दूरी इतनी ज़्यादा है कि इनको तो बहुत टाइम लग जाएगा चक्कर लगाने में, तो सबसे देर में चक्कर लगाएंगे भाई साहब ये, ठीक है। और बात ख़त्म करते करते मैं ये कह दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस लालपुर राजपुर को सब्सक्राइब करिए, देखिए, क्योंकि अभी पिछले मैं उस पर एक दिन में 2-3 वीडियो तो पक्का डाल देता हूँ, जबकि फेसबुक पे सिर्फ एक ही वीडियो दिन में पड़ता है। तो आप जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें अच्छी लग रही होंगी।